चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्राइसेस। और मैं बोलता हूँ कि मैट्राइसेस में जो 5 टाइप्स है उसमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो टाइप नंबर 4 एंड 5, 3 टाइप्स तो ऑलरेडी हुआ है ना। पहले टाइप में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस देखा था, दूसरे में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखा, तीसरे में यूनिटरी मैट्रिक्स देखा। जो पहला 3 टाइप्स है ना उसमें से कुछ तो एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है, उसमें 5 मार्क के लिए आएगा। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल फॉर्म एंड PAQ फॉर्म, दोनों में से एक के ऊपर 100% एग्जाम्पल है। वन मोर थिंग, ये जो नॉर्मल फॉर्म है ये समझ में आया तो ही PAQ समझ में आएगा, क्योंकि इसका एक्सटेंडेड वर्जन है PAQ। मतलब जिनको ये नॉर्मल आता है उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे तो PAQ मिल जाता है। तो हमें आज नॉर्मल फॉर्म सीखने का है, एक एग्जाम्पल लेने वाला और एक एग्जाम्पल होमवर्क के लिए होगा। लेकिन सच में ये इंटरेस्टिंग है, हम लोग है ना पूरा बेसिक से समझ लेते। मैं एक चीज़ तो हमेशा रिपीट करते रहता हूँ कि ज़्यादा पढ़ाई किया मतलब बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो पढ़ाई किया उसको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो नॉर्मल फॉर्म होता क्या पहला ये बात करते, फिर कैसा लाने का ये बात करेंगे। तो सबसे पहला एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स, इसका साइज कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स में स्क्वायर जरूरी था, इधर स्क्वायर जरूरत नहीं है। 2/3, 3/4 कुछ भी चलता है। ये मैट्रिक्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, ये जो एलिमेंट्स है ये कुछ भी हो सकते हैं। मैं इसको ना लोडेड मैट्रिक्स बोलता हूँ। लोडेड, कुछ तो नाम देना चाहिए ना। तो ये लोडेड मैट्रिक्स है, फुल पैक है। अभी ऐसे मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी के जैसा लाने का है। मैंने बोला नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिटी, लेकिन उसके जैसा लाने का है। अगर मैंने ये ऐसे फॉर्मेट में लाया, आइडेंटिटी के फॉर्मेट में लाया, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। तो एक डायरेक्शन पता चलता है कि हमें एक्चुअल में चाहिए क्या। तो एक लोडेड मैट्रिक्स है, उसको हम लोग घुमा फिरा के फिर आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे, वो अपना नॉर्मल फॉर्म है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलने के बाद हमें रैंक भी चाहिए, रैंक। सो हाउ वी फाइंड रैंक? तो रैंक होता है साइज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो साइज है ना उसको बोलते हैं रैंक। तो ये कैसा पता चलेगा? देखो ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो दिख रहा है उसका साइज 3/3 है, सो रैंक इज 3। कभी कभी क्या होता है कि कैलकुलेशन में या मैट्रिक्स के अरेंजमेंट में ये रो 0 हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर साइज 3/3 है तो इधर भी 3/3 का आइडेंटिटी मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है। तो यहाँ पर मुझे ना आइडेंटिटी मिला है लेकिन इस साइज वाला मिला है, कोई बात नहीं। जितना आइडेंटिटी का साइज है उसको हम लोग रैंक बोलेंगे। तो अभी ये जो आइडेंटिटी है वो 2/2 का है, तो रैंक इज 2। ऐसा भी हो सकता है कि ये 0 आया, तो आइडेंटिटी अभी भी है। ये जो आइडेंटिटी है ना इसका साइज 1/1 है, तो इसको हम लोग रैंक 1 बोलेंगे। सो मुझे सब लोगों को ये बोलने का है कि हम लोग नॉर्मल फॉर्म में तो लाएंगे, लेकिन हमें इसके साथ आइडेंटिटी क्या है वो समझ में आना चाहिए। आइडेंटिटी में अगर 3 1 है तो यस 3/3 हो गया, अगर 2 1 है तो 2/2 हो गया, एक ही 1 है तो 1/1। सो ये हमारा एजेंडा है, हम लोग ऐसा लाने वाले हैं। सो एक फुल लोडेड मैट्रिक्स को नॉर्मल में लाने का ये प्रोसेस मैंने बताया। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या वेपन्स है? तो हमारे पास रो ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड है, रो ट्रांसफॉर्मेशन प्लस कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी अलाउड है, प्लस हम लोग इंटरचेंजिंग भी कर सकते हैं, प्लस डिवाइड एनी रो और कॉलम बाय अ नंबर, ये भी अलाउड है। सो ये सब पॉसिबिलिटीज हमारे पास है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, फिर इंटरचेंजिंग कर सकते हैं, और डिवाइड हम लोग किसी रो को या किसी कॉलम को डिवाइड बाय नंबर कर सकते हैं, ये ऑप्शंस है।
और मैं बोलूँगा कि ये हमारा एक बेसिक डिस्कशन है। अभी हम लोग कैसा लाएंगे वो बातचीत करेंगे, क्या लाने का है वो तो पता चला। एक लोडेड मैट्रिक्स को इस स्टाइल में लाने का है, आइडेंटिटी के जैसा लाने का है, ये हमारा एजेंडा क्लियर है। कैसा लाने का ये तो मैंने यहाँ पर कुछ बताया, लेकिन और कुछ बोलने का है जो सबसे इंटरेस्टिंग है, ये हम लोग बातचीत करने वाले। तो पहला ये कंप्लीट करो प्लीज। चलिए अभी कैसा लाने का ये हम लोग बातचीत चालू करते। मैं जब भी नॉर्मल फॉर्म सिखाता हूँ ना, तो मैं एक नंबर, एक अमाउंट बच्चों के साथ डिस्कस करता हूँ। ये बहुत सारे लोगों का एक सपना होता है, यार हमें इतना पैसा मिला तो क्या करेंगे, मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए और मैं बहुत खुश हो जाएगा, मुझे ये भी करने का है वो भी करने का है। तो कौन सा अमाउंट जिसके लिए हम लोग सब लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई चालू है, इंजीनियरिंग चालू है, ये सब कौन सा अमाउंट के लिए चालू है? तो मैं बता रहा हूँ कि एक अमाउंट है 1 CR। ये पूरा नॉर्मल फॉर्म है ना, ये 1 करोड़ के ऊपर चलता है सच में। तो 1 CR क्या है? मैं बच्चों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जब भी मेरा लेक्चर होता है तो मैं स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि चलो तुम लोगों को डायरेक्ट 1 करोड़ हाथ में दिया, मिल गया, कुछ लॉटरी लगाया, कुछ लगाया, तुम लोग ने कुछ पुराना साल का इन्वेस्टमेंट था पिताजी का, वो अपने हाथ में सीधा 1 करोड़ हाथ में मिला है, तो क्या करोगे 1 करोड़ का? तो मैं जब भी क्वेश्चन ये पूछता हूँ क्लासरूम में, तो बच्चे लोग ये बोलते हैं कि सर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। और एक बात बता रहा हूँ, ये बिफोर लॉकडाउन वाला परिस्थिति अलग था और अभी लॉकडाउन के बाद वाला परिस्थिति अलग है। लॉकडाउन के पहले वाले लोग एकदम मस्त, मैं टूर पे जाऊंगा ऐसा बोलते थे, मैं एक मर्सिडीज खरीदी करूंगा, ऐसा उनका बड़ा बड़ा सपना रहता था। लेकिन लॉकडाउन के बाद में जो परिस्थिति बदला है, सच में लोगों को ना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू समझा है। वो जो टफ टाइम था 6-7 महीने वाला, जिसमें कोई बाहर नहीं निकल सकता है, खाने पीने का मारामारी, पैसे का मारामारी, तभी लोगों को समझा है कि यार अपने पास अगर बैकअप रहेगा ना तो हम लोग बहुत अच्छा ज़िंदगी गुजर सकते। और ये चीज़ सब लोगों को रियलाइज हुआ। इसके लिए लॉकडाउन के बाद में जब भी एक मैंने पूछने का चालू किया है, तो बच्चे लोगों का एक कॉमन आंसर होता है कि सर इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अभी छोटे बच्चे लोग हैं, तुम लोगों को क्या नॉलेज है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन एक एटीट्यूड तो बदली हुआ है, एक डायरेक्शन तो समझा है कि नहीं इन्वेस्टमेंट जरूरी है। इसके पहले ऐसा नहीं था, इसमें पैसा आया, पैसा उड़ाया। अभी लोगों को समझता है कि सेविंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सपेंसिंग। चलिए वैसे ही अगर सपोज 1 करोड़ अगर हमारे पास है तो हम लोग क्या करना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट करूंगा, एक घर खरीदी करूंगा, थोड़ा शेयर मार्केट में डालूंगा, ऐसा कुछ ना कुछ आंसर देते। तो मैं उनको मेरा 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं बताता हूँ बच्चों को। 1 करोड़ अगर मेरे पास है और मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या मुझे उसको यूटिलाइज करने का है, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहला मैं इसमें से ना 1 लाख रुपए बाहर निकालूंगा। जी तुम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो सही है, लेकिन उसके साथ एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, एक अच्छा इंसान बनने का, एक अच्छी सोच रखने की ना जो ज़रूरत है ना, ये आज से अपने दिमाग में डाल दो। मैं यहाँ पर जो बोलने वाला हूँ शायद कुछ लोगों को लगेगा रे क्या कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन सच में ये अगर ऐसा करेंगे तो हमें अपने ज़िंदगी में जीने का या जो पैसा है उसका आनंद बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो मैंने बोला कि 1 करोड़ का अगर जैकपॉट लगा है मेरे हाथ में, अगर 1 करोड़ है तो मैं उसमें से 1 लाख बाहर निकालूंगा। उसका क्या करने का बाद में बताऊंगा। बचा हुआ जो 90 है उसमें से मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करूंगा 50 का। इन्वेस्टमेंट भी कोई सही तरीके से इन्वेस्ट करने वाला कंसल्टेंट रहेगा, उससे सजेशन लेके सोच कर फिर इन्वेस्ट करूंगा। और एक 40 लाख के आसपास एक शॉप खरीदी करूंगा। यस, शॉप। ये शॉप इसके लिए क्योंकि वो अपना पेंशन प्लान है ना, क्या है कुछ नहीं तो 10-15 हज़ार भाड़ा आता रहेगा अपने, हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपने को जिंदा रहने के लिए क्या है बस 10-15 हज़ार तो कम से कम चाहिए, खाना पीना तो हो जाए बस। तो ये मेरा अरेंजमेंट है। बाकी का जो 9 बचा है 1 करोड़ में से 1 तो इधर गया है, 90 तो इधर ख़त्म हो गया है, 9 जो बचा है इसका मैं कुछ तो FD या बैंक में रख दूंगा। कभी कभी ऐसा इमरजेंसी आता है कि मुझे तुरंत चाहिए पैसा, तुरंत 1 दिन में पैसा चाहिए। शॉप है लेकिन कस्टमर ढूंढने में टाइम लगेगा, उसका लोन प्रोसेस, वो पैसा कब देगा। इन्वेस्टमेंट है, अगर कुछ इन्वेस्टमेंट अगर अर्ली स्टेज में है तो फिर नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ अमाउंट जो मुझे तुरंत चाहिए, अच्छा निकाल लूँगा
तो ऐसा कुछ हमारे पास होना चाहिए। तो ये मैं 99 lakhs का अरेंजमेंट ऐसा करूँगा, और 1 करोड़ का जो अरेंजमेंट है, सॉरी 1 लाख का जो अरेंजमेंट है, ये मैं ऐसे किसी नीडी स्टूडेंट को या नीडी पर्सन को दूंगा जिससे उसका जो रुका हुआ काम है, उसके लाइफ में जो रिक्वायर्ड है, उससे वो होना चाहिए। एटलीस्ट सब तो प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर सकता उसका, लेकिन मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। जिससे किसी का एजुकेशन रुका हुआ है या किसी को कुछ ऑपरेशन रुका हुआ है, उसके लिए मैं हेल्प करके उनके चेहरे पे स्माइल ला सकता हूँ। मैं बता रहा हूँ, ये जो 1 लाख का डोनेशन है ना, 1 लाख का मेरा जो बांटने वाला सिनारियो है ना, ये मुझे 99 से भी ज़्यादा आनंद देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने आजू बाजू में या सोसाइटी में ऐसा सिनारियो है कि जो है वो मेरा ही है, जो है मेरा ही है। साथ में जाने के टाइम पे क्या लेके जाता है, कुछ नहीं। अपने को मालूम भी नहीं रहता है कि मैंने किधर सेविंग किया, क्या किया है, और अभी क्या मेरे साथ कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। तो ये सब अपने जाने के बाद कुछ भी काम का नहीं है। तो जब तक है तब तक इसका आनंद लेने के लिए अपने साथ 4 लोग ऐसे होने चाहिए भाई, जो अपने एक आवाज़ पे खड़े होने चाहिए, या उनका एक प्रॉब्लम हम लोगों ने कुछ तो सॉल्व किया रहेगा, और हर एक का कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए देना लगता ही है। सो मुझे लगता है कि 1 करोड़ का ये ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम मैथ्स, मुझे लगता है कि हमें ये सब भी समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ रियलिटी, व्हाट इज़ द एक्चुअल गोल ऑफ लाइफ। एनीवे, तो 1 करोड़ का जो बातचीत हुआ है, सब लोग खुद को पूछो, जो सुनने वाले, जो अभी यहाँ पर यूट्यूब चैनल पे देख रहे, सब लोगों को अपने चैनल पे यही ऐसा ही कुछ कंटेंट मिलेगा। खाली सिलेबस में मज़ा नहीं है, कुछ अलग होना चाहिए। और दिस इज समथिंग वी आर डूइंग फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स। सो अपना जो ऑफलाइन क्लासेस होता है, ठाना, नेरुल, कल्याण, दादर, यहाँ पर बच्चे लोग आते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ में कुछ तो लेके जाते हैं, यही अपना एक एजेंडा है। तो ये सेम, अगर तुम लोग कन्विंस है तो ये सेम वीडियो बाकी लोगों को भेज दो, सो दैट उनके भी सोचने में कुछ 2 रुपए का फर्क पड़ेगा। एनीवे, ये जो हम लोगों ने बातचीत किया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें 1 करोड़ जो हम लोगों ने बातचीत किया, वो यहाँ पर कैसा यूटिलाइज करने का है, मैं बताता हूँ। 1 करोड़ मैंने जो लिखा है, उसके पीछे रीजन क्या है, उससे नॉर्मल फॉर्म कैसा मिलेगा। तो सबसे पहला हम लोग 1 लेके आएंगे, 1, यस, 1 करोड़ लेके आएंगे। फिर हम लोग इस 1 का हेल्प लेके सी वाले लोगों को 0 करेंगे, सी वाले लोगों को 0 करेंगे, मतलब कॉलम वाले लोगों को 0 करेंगे। पहला 1 लेके आऊंगा, फिर सी मतलब कॉलम वाले लोगों को 0 करूंगा, फिर आर का मतलब होता है रो वाले लोगों को 0 करूंगा। मैंने डायरेक्शन बताया, 1 मिला, कॉलम सी मतलब कॉलम वाले लोगों को 0, फिर रो वाले लोगों को 0। अभी ये 1 करोड़ अच्छे से इन्वेस्ट किया ना, तो हमें कुछ सालों के बाद वापस 1 करोड़ हाथ में मिलता है। वापस इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर 1 लेके आएंगे, इस कॉलम के बाकी लोगों को, ये तो 0 है, इसको भी 0 कर दो, इस रो के बाकी लोगों को भी 0 करो। ये नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? इतना सब होने के बाद जब भी हम लोगों का उम्र 50-60 हो जाता है, तभी अपने पास वापस उतना अमाउंट आ जाता है जिसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस अपने बैंक में पड़ा रहता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सही से हुआ रहता है। सो यहाँ पर 1 लाने का है बस। जिनको समझा ही नहीं है, मैं और एक बार बोलता हूँ, बहुत सिंपल है। तुम लोग 1 CR को समझ लो, पहला 1 लाने का है, सी मतलब कॉलम वाले लोगों को 0 लाने का है, आर मतलब रो वाले लोगों को 0 लाने का है, फिर इधर 1 आएगा, कॉलम वाले लोगों को 0, रो वाले लोगों को 0, अगेन यहाँ पर 1, यानी हम लोगों का फाइनल है। सो दिस इज हाउ वी रीच टू द नॉर्मल फॉर्म। फिर इसके बाद समझता है कि हमें आइडेंटिटी मिला है, तो कौन से साइज का मिला है, और उसके लिए हम लोग फिर रैंक डिसाइड करेंगे। अभी सब लोगों को ये एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ और हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो हमें कुछ साइंस ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसा कि सेम साइन रहेगा तो माइनस होता है, एंड डिफरेंट साइन रहेगा तो प्लस होता है। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हर बच्चा ना 0 से स्टार्ट करता है, सेम साइन सब्ट्रैक्शन, सेम साइन सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट साइन एडिशन, ऐसा बाय ऐड करता है। क्यों बाय ऐड कर रहा है? ये हम लोगों का हो चुका है। अरे 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में ये हो चुका है। मैं याद दिलाता हूं, ये किधर हुआ है, हर एक स्टूडेंट को मालूम है। सेम साइन बोला तो सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट साइन बोला तो एडिशन, ये सबको मालूम है। कैसा? मैं बताता हूं। देखो ये इक्वेशन है, और ये इक्वेशन में हमें
y कैंसिल करने का है। अभी बताइए, अगर ये इक्वेशन में अगर y कैंसिल करने का है तो एडिशन करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे? एडिशन करेंगे, y कैंसिल होगा क्योंकि डिफरेंट साइन है तो हम लोग एडिशन करते हैं। हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में सीखा था। अभी खुद को पूछो कि अगर x कैंसिल करने का है तो क्या करोगे? x कैंसिल करने का है तो क्या करना पड़ेगा? x कैंसिल करने का है तो साइन सेम है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, फिर जाके वो कैंसिल होगा। तो ये हम लोग ने बहुत पहले सुना है। इसके लिए मैं सब लोगों को बोलूंगा कि हर एक चीज को जीरो से स्टार्ट करने में बहुत तकलीफ होगा। पहला हमें याद करना चाहिए हम लोग ने देखा है किधर, हाँ यार देखा है। इससे अपना मेमोरी तो वापस पावरफुल बनता ही है, लेकिन अपना काम भी बचता है मेरा। सो होपफुली सब लोगों को ये पिक्चर समझा रहेगा नॉर्मल फॉर्म लाने का कैसा है। 1 करोड़ वाला अमाउंट सच में अपना सपना होना चाहिए और उसको अच्छे से यूटिलाइज करने को भी आना चाहिए। नहीं तो हमने ऐसे भी लोग देखे कि बहुत सारा था लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। सो लाइफ में अगर कुछ करने का है तो पहला फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना चाहिए, फिर हम लोग आगे कुछ जो कमाया हुआ है उसको अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये प्लीज़ कंप्लीट करो, हम लोग एग्जाम्पल चालू करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जो बातचीत किया है, इतना सारा इन्वायरमेंट बनाया है, हमें अभी एग्जाम्पल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। खाली हवा में बातचीत करके क्या मतलब है। तो ये पहला एग्जाम्पल है और ऑब्जर्व करोगे तो 1 CR ये हमारा अल्टीमेट गोल है। 1 करोड़ तो चाहिए अपने को, तो इसके लिए यहाँ पर 1 चाहिए। तो ये पहला 1 लाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर सकता हूँ, ये दोनों को। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन भी है, C1 और C2 को इंटरचेंज कर सकता हूँ। तीसरा ऑप्शन भी है, R1 और R4 को भी इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो ये चॉइस अपना है, हम लोग किसको भी इंटरचेंज कर सकते हैं। 1 चाहिए, बाकी कुछ समझता नहीं है। चलिए तो सबसे पहला 1 लेके आएंगे, तो सेकंड रो फर्स्ट रो के जगह पे लिखेंगे और फर्स्ट रो सेकंड रो के जगह पे लिखेंगे। व्हाट इज नेक्स्ट? 1 तो मिला है लेकिन अरे सी मतलब इस कॉलम के बाकी लोग 0 होने चाहिए। तो इस कॉलम में 1 छोड़ के कौन कौन है? तो 1 छोड़ के 0 है, वो तो ऑलरेडी 0 है। 3 है उसको 0 बनाओ, 1 है उसको 0 बनाओ। ऐसा राउंड राउंड करने का, राउंड राउंड से अपना टारगेट सही समझ में आता है। तो 1 का कॉलम में 3 लोग हैं लेकिन एक तो ऑलरेडी 0 है, तो 2 लोगों को 0 करने का बाकी है। जिसको 0 करने का है उसके सामने उसका एड्रेस लिखो। वो आदमी को उठाना पड़ेगा ना जिसको हम लोग कुछ बदलना चाहते हैं। तो 3rd रो में है, 4th रो में है, और इनको हम लोग 0 करने के लिए फर्स्ट वाले का हेल्प लेंगे। किसी का हेल्प लेना पड़ेगा, तो हम लोग फर्स्ट वाले का हेल्प लेते हैं। वहां पर मैंने H लिखा है। तो फॉर्मूला कैसा बनेगा? पहला तो R3 लिखो, जिसमें चेंज करने का है वो पहला लिखने का, जिसका हेल्प लेने का है वो बाद में लिखने का। इसमें चेंज करने का है पहला लिखो, हेल्प लेने का है बाद में लिखो। साइन सेम है, R3 का वैल्यू है, R1 का वैल्यू है। हमें क्या चाहिए? हमें तो 0 चाहिए बॉस, 0 चाहिए। कैसा बना है पहला देखो, ये प्रोसेस फिक्स है, ये आगे भी लगेगा। मैंने बोला कि पहला R3 का वैल्यू लिखो। ये पेंसिल वर्क है, पेंसिल से लिखने का। पहला कंफर्म करो क्या आ रहा है। R3 का वैल्यू, R1 का वैल्यू, दोनों का साइन सेम है, माइनस आया। 0 चाहिए, मिलता है? नहीं मिलता है। तो एक बेस्ट ऑप्शन है, एक वर्ड याद रखो बस, क्रॉस मल्टीप्लाई। कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो ये 1 से इधर मल्टीप्लाई किया और 3 से इधर मल्टीप्लाई किया, खाली नंबर से मल्टीप्लाई करो, आ गया 0। नहीं समझे ना? कोई बात नहीं रे, अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुआ है। चलिए 4th रो को पकड़ो, हेल्प लेने के बाद में साइन सेम है, सेम साइन का सब्ट्रैक्शन होता है। फिर पेंसिल से हम लोग इधर वैल्यू लिखेंगे और 0 आ रहा है। चलिए फॉर्मूला तो एकदम परफेक्ट है। अगर 0 नहीं आया तो मैंने बोला ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 आ जाएगा। इतना सिंपल है। चलिए 3rd and 4th रो में चेंज होने वाला है। 3rd and 4th रो, तो पहला तो सेम ही है, दूसरा भी सेम है। जो सेम है उसको हम लोग फटाफट लिख देंगे। ये जो राउंड राउंड किया ना वो भी 0 0 लिखो। अभी कंफर्म हो गया ना यार, वो तो 0 ही है। बाकी का सॉल्व करेंगे। कैसा सॉल्व करने का सब लोग ध्यान दो। R3 का वैल्यू ऐसा, इसको एक एक को पकड़ के चलने का।
जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो पूरे थर्ड रो के लिए, पूरे लोगों के लिए है। सो R3 का वैल्यू है, R1 का वैल्यू है, ये सॉल्व करके बनना है। अगेन R3 का वैल्यू है, R1 का वैल्यू -12 है। अगेन R3 का वैल्यू है, R1 का वैल्यू है, ये आया -7 है। तो R3 का वैल्यू लिखा 2, 3 R1 का वैल्यू लिखा 2 -9 -7 आया। ऐसा पेपर में पेंसिल से करके देखने का। अगर हम लोग ओरल कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे तो मिस्टेक हो सकता है, एक छोटा नंबर भी हमें रास्ते पे ला सकते हैं। चलिए R4 का वैल्यू, R1 का वैल्यू, R4 का वैल्यू, R1 का वैल्यू, R4 का वैल्यू, R1 का वैल्यू। सो जितना हम लोगों का बातचीत हुआ है इसमें सब लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि कैलकुलेशन करके देखो, ऐसा सुनकर नहीं समझता है ना। और एक बात, 1 हो गया, C हो गया है, R मतलब इस रो के बाकी लोगों को 0 करने का है। इस रो में कौन कौन है, 1 2 3, तो ये 0 करने का है। फॉर्मूला लिखेंगे, दिस इज इन थर्ड कॉलम, दिस इज इन फोर्थ कॉलम, इसका हेल्प लेंगे। सो पहला C3 लिखो, हेल्प लेने का है बाद में लिखो, साइन सेम है, ये 4 है, ये 1 है, 0 थोड़ी होता है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। अगेन C4 C1 है, सेम साइन है, ये 3 है, ये 1 है, 0 नहीं हो रहा है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। सो मुझे लगता है कि हमें 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 ये पेंसिल वाला काम है ना, ये हमें करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला कॉलम सेम है, अरे दूसरा कॉलम भी सेम है। अच्छा ये राउंड राउंड किया वो 0 लिखो, बाकी सॉल्व करते हैं। मैं तुम लोगों को एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ, मजा आएगा। क्या शॉर्टकट है बोलूँगा। पहला तो देखो C3 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 C3, अच्छा C3 का वैल्यू है -3, C1 का वैल्यू है 0, क्या आया -3, C3 का वैल्यू -12, C1 का वैल्यू आया 0, C3 का वैल्यू आया -6, C1 का वैल्यू आया 0। अगेन ये तो एक कैलकुलेशन हो गया C3 वाला, C4 का भी है। सो C4 -3 C1, C4 है -1 -3 C1, C4 नेक्स्ट C4। अभी मैं एक जैकपॉट बताने वाला हूँ जिससे सब लोगों को ना आनंद होगा, अरे क्या बात कर रहा है, इतना फास्ट आंसर कैसा मिला। तो जैकपॉट ये है कि ये जो बॉक्स है वो फॉर्मूला लगाने के बाद, और अभी जो मैं बॉक्स बना रहा हूं ये फॉर्मूला लगाने के पहले वाला बॉक्स। सिंपल सा बात है, फॉर्मूला लगाने से पहले वाला बॉक्स और फॉर्मूला लगाने के बाद वाला बॉक्स अगर ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा सेम है ना। तुम लोग अपने आंख से देखो, 2 एक्सरे मशीन हम लोग ने संभाल के रखा, 5 किलोमीटर दूर का दिखता है हमें, तो देखकर बताओ दोनों सेम है डिफरेंट है। सो आंसर इज सेम है। तो फिर क्या जैकपॉट है, तो तुम लोग लिख के रखो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में जिसको टारगेट किया है। फॉर एग्जांपल टारगेट अपना कौन था, 4 और 3, वही 0 आता है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में जिसको टारगेट किया है वही 0 आएगा, बाकी सब सेम आता है, सेम। ये मैं पहले भी बता सकता था, ये सॉल्व करके दिखाने की जरूरत क्या है, लेकिन क्या है बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं होता है, भरोसा नहीं रखते, अरे ऐसा थोड़ी चलता है, वो खुद करेंगे भी नहीं, सीधा बाम्बू लेके आ जाएंगे, अरे कुछ भी बोलता है ये। अभी सॉल्व करके देखा वही आया ना। तो मैं बोल रहा हूँ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में जिसको टारगेट किया है, मतलब जिसको राउंड किया है ना, वही 0, बाकी सब सेम। चलिए 1 करोड़ अपना सही से इन्वेस्ट हुआ है। सब लोगों को समझा है कि नहीं समझा है? देखो क्या है कि ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं ऐसा ही सेम कंटेंट क्लासेस तो में तो होता ही है, लेकिन अपना ई लर्निंग एप्लीकेशन है उसमें भी है। जिनको चाहिए कि मैं अपने कंफर्ट जोन से पढ़ना चाहता हूँ, ओपन करो, देखो, उसमें मिल जाएगा। अरे सेम बात बोल रहा है। और वो ऐसा चीज़ है कि जो तुम लोग घर पे बैठना चाहते हो, एक टीचर अपने को परमानेंटली साथ में चाहिए, तो एप्लीकेशन में है ना हम लोग,
लो, 4 बार भी चला सकते हो उसको, वापस कर सकते हो, ऑफलाइन डाउनलोडिंग अवेलेबल है। तो मुझे सब लोगों को बोलने के, अगर तुम लोगों को ये समझता है और सच में पढ़ना चाहते हो तो मैथ्स, मैकेनिक्स, BEE, फिजिक्स में सब लोडेड है ये एप्लीकेशन में। तो प्ले स्टोर में जाके आर्केडेमी को डाउनलोड करो और तुम लोग पढ़ने का चालू करो। चलिए, अभी 1 करोड़ इन्वेस्ट हुआ। अभी यहाँ पर देखो ऑलरेडी 1 आ गया, सही से इन्वेस्ट किया। इधर 1 आया, अपना नसीब अच्छा है। अगर 1 नहीं आया तो इधर उधर शिफ्ट करके माइनस प्लस करके मैं 1 लेके आऊंगा, कुछ भी करके 1 लाऊंगा। लास्ट ऑप्शन डिवाइड करो, लेकिन उससे पहला इंटरचेंज ये सब देखो। अभी ये 1 मिलने के बाद इस कॉलम के बाकी लोगों को 0 करो। कैसा करेंगे, क्या बातचीत हुआ था? ये आता है 3rd रो, ये आता है 4th रो, और हेल्प अभी पहले का नहीं, जिसका हेल्प लिया उसका वापस हेल्प नहीं ले सकते। तो लिखता हूं मैं R3 और R2 दोनों का साइन सेम है, -1 - 1 0 आता है। कोई ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का जरूरत नहीं है। R2 एंड R4 सेम साइन है, सब्ट्रैक्शन। अभी देखो जैसा आगे बढ़ते जाएंगे वैसा काम कम होगा। ये पहला रो को हाथ नहीं लगाने का है, 1 0 0 फिक्स। दूसरा रो को भी हाथ मत लगाओ। तीसरा रो में ये जो 0 था पहले वो सेम लिखो, जो टारगेट किया है उसको अभी 0 लिखो। अभी जो बचे हुए लोग हैं उनको सॉल्व करेंगे। R3 - R2, व्हाट इज R3, व्हाट इज R2? तो ये आता है -9। R3 - R2 ये आ रहा है -6। तुम लोग कैलकुलेटर का भी हेल्प ले सकते हो। कुछ अगर मेरे से लिखते टाइम माइनस प्लस हुआ तो ओपोशन के लिए मत बैठो, इंसान हो, गलती कर सकता हो। क्या बाय ऐड करके थोड़ी आता हूं मैं, लिख रहा हूं, इतना सारा नंबर्स का माइनस प्लस है, हो सकता है कभी। तुम लोग उसको समझदारी से लेना चाहिए। सो R4 - R2, R4 - R2, नेक्स्ट R4 - R2। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? अरे 1 हो गया है, C हो गया है, नेक्स्ट R वाले लोगों को 0, मतलब इसको और इसको 0 करने का है। 3rd कॉलम 4th कॉलम हेल्प लेंगे दूसरे का। फॉर्मूला बनाने को आना चाहिए। C3 है, C2 है, दोनों का साइन डिफरेंट है, प्लस लिखो। C3 का वैल्यू, C2 का वैल्यू और 0 चाहिए। हो रहा है? नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 से इधर और 3 से इधर, -3 नहीं, खाली नंबर। नेक्स्ट C4 है, C2 है, डिफरेंट साइन है, एंड सच में एडिशन करके 0 आता है। तो बताइए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में अपना क्या बातचीत हुआ था? सब लोग बोलने का, बताओ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में अपना क्या बातचीत हुआ था? यस, जिसको टारगेट किया है वही 0 होगा, जिसको राउंड किया है वही 0 होगा, बाकी सब सेम। तो राउंड तो खाली 2 लोगों को किया है, बाकी सब सेम है, सब सेम। यस, चलिए अभी आगे करने का क्या है? मुझे वापस यहाँ पर है ना 1 चाहिए। अरे 1 करोड़, सॉरी गलत लिखा है मैंने, 0 0 -9 -6 -3 सॉरी। अभी 1 करोड़ इन्वेस्ट हुआ, इधर मुझे वापस 1 चाहिए। कैसा लाएंगे? इजी है, R3 को -3 से डिवाइड करो, R4 को -1 से डिवाइड करो। यस, अगर मैंने डिवाइड किया तो ज़रा चेक करते हैं क्या होता है। अगर मैंने डिवाइड किया तो इधर आएगा 3, इधर आएगा 2, ये आएगा प्लस प्लस, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, -3 से डिवाइड, -3 से, इसको -1 से डिवाइड। यस, अभी मुझे अभी तक यहाँ तक 1 मिला ही नहीं है। मैं और एक काम कर सकता हूँ, ये कॉलम 3 को 3 से डिवाइड करूंगा, कॉलम 4 को 2 से डिवाइड करूंगा, आ जाएगा 1। और एक ऑप्शन था, सीधा कॉलम 3 को अगर -3 से डिवाइड करते थे तो इधर 1 आता था। फिर इंटरचेंज करते, 50 ऑप्शन है, कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। मैं बोल रहा हूं कि मुझे 1 चाहिए, बस मैं कैसा भी करके लेके आऊंगा।
तो ज़रा बताइए इधर तक समझा है कि नहीं समझा है? अभी लास्ट 1 करोड़ बाकी है, कैसा करने का मैं बताने वाला हूँ। पहले ये समझा रहेगा तो इसको नोट करो। यस, जिनको चाहिए फोटो भी निकाल के ले सकते हो, तो इसका एक फोटो लेके रखो प्लीज। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो कैलकुलेशन है इसमें मुझे तो अभी तक 1 मिला नहीं है ना, तो मैं क्या करूंगा, थर्ड कॉलम को 3 से डिवाइड करूंगा और फोर्थ कॉलम को 2 से डिवाइड करूंगा। मुझे 1 चाहिए यहां पर, लेकिन इसको क्यों डिवाइड किया? हो रहा है एक साथ काम, तो प्रॉब्लम क्या है? जितना इजी होगा उतना अच्छा है। चलिए, अभी इधर 1 तो आया ना, इस कॉलम के बाकी लोगों को 0 करो। R4 माइनस R3 किया, डन, अपना काम तो हो गया। 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 हो गया है, C भी हो गया। अभी इस रो का एक एलिमेंट 0 करने का बाकी है, वो है C4 माइनस C3। ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में जिसको टारगेट किया है वही 0 होता है। अरे बाकी सब सेम। ये हो गया हम लोगों का नॉर्मल फॉर्म। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके कुछ मतलब नहीं है। एक ही एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो बस। ये नॉर्मल फॉर्म तो आ गया है, लेकिन रैंक ये आइडेंटिटी के साइड से समझता है। सो रैंक इज 3। सो पेपर में ये कैलकुलेशन कौन चेक नहीं करता है, पेपर में रैंक चेक करते हैं। तो बच्चे लोग बोलते हैं सर रैंक बराबर आया तो हम लोग ने किधर से कॉपी किया, तो जिसका कॉपी किया उसने सही किया, क्या गारंटी है? तो रैंक हमें सबको यूनिक मिलना चाहिए। ये प्रोसीजर अलग अलग हो सकता है। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर C3 माइनस C4 माइनस C2 पहले ही कर दूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। 1 चाहिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा कि प्रोसेस फॉलो करो। 1CR 1CR 1CR। डिवीजन ऑप्शन लास्ट में यूज़ करने का। अगर डिवीजन किया तो पूरा डिवाइड होना चाहिए। कभी अगर फ्रैक्शन में आया तो प्रॉब्लम। सो मुझे लगता है सब लोगों को ये समझा रहेगा। ये नॉर्मल फॉर्म का एग्जाम्पल है, यही सेम हम लोगों को PAQ में लगेगा। एक बार ईमानदारी से करो, हो जाएगा। एक एग्जाम्पल होमवर्क के लिए देने वाला हो, वो तुम लोग अच्छे से करो। एंड लास्ट वन थिंग, ये मैसेज सब लोगों को वायरल होना चाहिए कि यहाँ पर बेस्ट सिखाते हैं। जो हम लोग अंदर है वैसा ही बाहर है। क्लासेस में जो सिखाते हैं वैसा ही यहाँ पर सिखा है, लेकिन यहाँ पर कंटेंट कम है। इतना कंटेंट हम लोग यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, इतना टाइम नहीं है और वो फिजिबल भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो बोला है इससे कंसेप्ट तो क्लियर हुआ रहेगा पक्का। तो प्लीज़ ये कंप्लीट करो एंड थैंक यू वेरी मच।